नाजरीन, जापानी शहनशाह इकिहिटो ने दूसरी जंग अजीम में शिकस्त खाने के बाद अमरीकी जनरल मैकआर्थर के सामने हथियार डाले थे। उस हथियार डालने या उस शिकस्त को तस्लीम करने को आज यानी 80 साल हो गए हैं, और चीन की जानिब से जो चीन में उसकी तारीख की सबसे बड़ी परेड हुई है, सबसे बड़ा जश्न हुआ है, जिसमें तकरीबन 26 ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की है, जिसमें जदीद तरीन यानी कि एटमी हथियार भी, जिसमें यानी कि हाइपरसोनिक मिज़ाइल भी, लेज़र हथियार भी नुमाइश के सामने यानी कि दुनिया के सामने नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। तो दरअसल ये जो तकरीब है, इसका पस मंज़र यकीनन मेरे नाजरीन आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम, जिसमें एक तरफ जर्मनी, एक तरफ जापान, यानी जर्मनी जापान उसके इत्तेहादी, दूसरी तरफ अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, ये सारे थे। तो उसमें यह है कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, एक अपना नागासाकी, हिरोशिमा पर एटम बम यानी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को गिराए, जिसकी वजह से जापान जो है तबाह यानी कि उसमें शिकस्त खा गया, उसमें तबाही बहुत ज़्यादा फैल गई। तो जापानियों ने फ़ैसला किया था सरेंडर का। तो उसके शहनशाह इकिहिटो ने यानी कि हथियार डाले थे अमेरिकी जनरल मैकआर्थर के सामने। तो अब उसका चाइना से क्या लिंक है? तो नाजरीन, 1937 से लेकर 1945 यानी जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी, तो चाइना पर जुज़वी कह लें या काफ़ी हद तक कह लें जापान का तसल्लुत था। तो वो जब दूसरी जंग अजीम में जापान इत्तेहादियों की बदौलत, अमेरिका की बदौलत शिकस्त खा गया, सरेंडर कर गया, तो फिर चाइना के रास्ते का एक बड़ा पत्थर उसको यूँ एक तरह से आज़ादी मिल गई। गो उन्होंने अपने आज़ादी का ऐलान 1 अक्टूबर 1949 को, जब उनके यानी कि मौज़े तंग और यानी कम्युनिस्टों ने जब फतह हासिल की थी आपस की जब जंग के यानी अंदरूनी जंग के बाद, उन्होंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का 1 अक्टूबर 1949 को ऐलान किया था। और बज़ाहिर तो उन्होंने किसी से आज़ादी हासिल नहीं की थी, ऐलान किया था, लेकिन जो बड़ी रुकावट थी वो 1945 में जो जापान का तसल्लुत था वो ख़त्म हुआ। उससे पहले वहाँ बरतानवी तसल्लुत के भी आसार थे। तो अब उसकी बड़ी जो रुकावट थी जिसको वो समझते थे, वो 1945 में जापान की शिकस्त थी, जिसको उन्होंने यानी कि 2014 से उसका बाकायदा तौर पर उसका जश्न भी मनाते हैं, फिर अब परेड भी शुरू हो गई है। और अब उसके 80 साल पूरे होने पर चीन ने एक बड़ी मिलिट्री परेड हुई है, जिसमें चाइना के यानी कि प्रेसिडेंट ने वहाँ पे बड़ा ऐलान किया है, शी जिनपिंग ने, कि चीन बदमाशों से खौफज़दा नहीं होगा। बेसिकली वो अमेरिका को पैगाम दे रहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, हम खौफज़दा नहीं हैं। और इस वजह से उन्होंने अपने जदीद तरीन एटमी हथियारों की भी नुमाइश की है, जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं, जिसमें ड्रोन, जिसमें हाइपरसोनिक मिज़ाइल, एटमी हथियार, ड्रोन टेक्नोलॉजी, लेज़र मिज़ाइल। तो उसमें यह है कि उस पर ट्रंप ने जो वो किया है, उसने एक तंज भी की है, अमेरिकी चीन को मुबारकबाद भी दी है कि आपके पास पुतिन रूसी सदर और साउथ कोरिया के यानी कि किम जोंग भी आए हुए हैं, तो उनको भी मेरा सलाम कहें। और उसको साजिश करार दिया कि मेरे ख़िलाफ़ आप साजिश कर रहे हैं, और साथ कहा कि आपको जो आज़ादी मिली है उसमें अमेरिका का हाथ है, अमेरिका की कुर्बानियों का हाथ है। तो नाज़रीन, इस पर जापान जो अपनी शिकस्त वो के बाद उसने यानी एटम बम बनाने का सोचा था, तो एक दिलचस्प मैं आपको तारीख़ का पराया बयान करता हूँ कि वो उनका एक ये था कि अब हम एटम बम बनाएंगे, अमेरिका से बदला लेंगे। लेकिन अमेरिका ने एक मुआहदा किया था जापान के साथ कि मैं आपकी हिफाजत करूँगा,
आप आर्मी और आप एटम बम ना बनाएं। और आज तक उनका वही मुआहदा है जिसकी वजह से जापान मेड इन जापान बना था, यानी अपने आप को माशी सुपर पावर बनाया था। तो उसी वजह से अब जापान के भी तर्जुमानों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम यानी कि इसकी चीन की कड़ी निगरानी कर रहे हैं, उसको करीब से उसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इस पर तबसरा नहीं करेंगे क्योंकि जापान और चीन, क्योंकि दोनों मईशत, एक वक्त था कि मेड इन जापान का दौर था, आज मेड इन चाइना का दौर है, तो इसमें भी मुखासमत है, बहुत बड़ी मुखासमत है। जापान अमेरिका का इत्तेहादी है और चीन जो है वो रूस का, और जो काफ़ी सारे ममालिक आज शामिल थे उनका, और ख़ास तौर पे किम जोंग तो जो शुमाली कोरिया के सदर हैं वो पहली दफ़ा चाइना की किसी परेड में शामिल हुए हैं। ये वो भी अमेरिका के मुखालिफ हैं, पुतिन भी अमेरिका का मुखालिफ है। तो अब एक नया मजबूत ग्रुप और मजबूत मैसेज अमेरिका को भी चला गया है कि ये है कि एक ग्रुप जो है वो अमेरिका को, ख़ास तौर पे उसने जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि बदमाशों से खौफजदा नहीं है और हर मुकाबला करने के लिए हर उसके लिए तैयार है, उसका लुबे लुबाब यही है। तो नाज़रीन, चीन ने जापान की शिकस्त को ज़बरदस्त तरीके से मनाया है। उस पर उसने 50,000 वहाँ पे लोगों से खिताब किया है। 70 मिनट की ये तकरीब थी जो पूरी दुनिया में लाइव नशर की गई है। और इस पर यह है कि इस पर अब जापान पे यानी कि जो शिकस्त थी उसका पूरी दुनिया में बड़ा, यानी कि ये एक तकरीब थी जो मनाई गई है चीन की जानिब से। उसमें हमारे सदर, ये हमारे अपना वज़ीर आज़म भी, शहबाज शरीफ उसमें शामिल थे। तो ये बेसिकली पैगाम अमेरिका का चीन के लिए था, जापान के लिए था। और जापान भी लगता है आज की सूरत हाल के बाद कि जापान भी हालात हज़रा पर, चाइना पर नज़र रखे हुए है और वो किसी वक्त भी मैदान में कूद सकता है और फिर अमेरिका को यानी उसके पलड़ाव अमेरिका की तरफ होगा। जैसे चीन, रूस, शुमाली कोरिया, ईरान, टर्की, ब्राज़ील, भारत, ये एक तरफ है, तो दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं कि अब भी दुनिया दो ग्रुपों के दरमियान तकसीम है। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा।